इससे जो हमारी लाइफ स्टाइल जो क्या है बहुत ईजी हो गई है। तो इसी में उदाहरण के देखें नवीन तकनीकी विकास में जो है ऑनलाइन शिक्षा। बच्चा क्या होता है, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आता तो जो है कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, यूट्यूब के माध्यम से जो है वो ना ऑनलाइन जो है शिक्षा को प्राप्त करता है। जो नवीन तकनीकी का विकास है। नेक्स्ट देखते हैं उपभोक्ता मानव विषय कल्पना। इसलिए उपभोक्ता जो है छात्र को कहा गया है। इसमें उत्पाद क्या होता है, उत्पाद जो कि अपना पेड़ पौधे जो है उत्पाद होता है। उपभोक्ता क्या होता है, जो कि पेड़ पौधों को ग्रहण करते जैसे मानव हो गया वो उपभोक्ता है। तो इसमें भी कहा गया है कि जो है उपभोक्ता जो है उपभोक्ता मतलब छात्र जो है क्या है टीचर्स जो है क्या इम्पोर्टेंट है वो सब चीजें जो है ग्रहण करता है। नेक्स्ट जो है भविष्य की तैयारी। भविष्य की तैयारी के लिए जो है मूल्य शिक्षा जो है सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हमको भविष्य की तैयारी करना है, आगे कुछ बनना है तो हमें जो है मूल्य शिक्षा का होना जो है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे अनैतिक कार्यों का विरोध। अनैतिक कार्य क्या होगा, अनैतिक कार्य जैसे कि धोखाधड़ी हो गया, छेड़खानी हो गया, चोरी करना, ये सब जो है अनैतिक कार्य होता है। अनैतिक कार्य होता है। अगर मूल्य मान लो कई जगह ऐसे होते हैं जो कि कई लोग होते हैं कि अपने आसपास के वातावरण में जो है असुरक्षा महसूस करते हैं, जैसे कि आसपास का माहौल अच्छा नहीं रहता, इससे जो है लोग जो है क्या बोलते हैं असुरक्षा महसूस करते हैं। इसलिए जो है वहाँ पर जो है मतलब मूल्य शिक्षा जो है अपनाना चाहिए। सबसे पहला है सामाजिक कौशल। अगर जो है इंसानों को मूल्य शिक्षा सहयोग करना, सबकी हेल्प करना, ये सब जो है सामाजिक कौशल में आएगा। नेक्स्ट नैतिक मूल्यों का विकास। मूल्य शिक्षा से ही जो है इंसान में जो है नैतिक मूल्यों का विकास होता है। उसके आचरण हो गए, सभी का आदर करना, अच्छी बात करना, क्या सही है क्या गलत है, ये सब जो है नैतिक मूल्यों का विकास में आता है, जिसमें ईमानदारी हो गया, सच्चाई व न्याय हो गया। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विकास। मूल्य शिक्षा से ही जो है व्यक्तित्व का विकास होता है, जिससे जो है आत्मविश्वास में जो है वृद्धि होती है। नेक्स्ट है समाज के प्रति जिम्मेदारी। समाज के लोगों की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि सभी लोगों में जो है मूल्य शिक्षा को जो है डाला जाए और समाज सेवा किया जाए। जैसे कि समाज सेवा हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया और सामुदायिक। मूल्य शिक्षा क्या है, कोई बताना चाहेंगे तो बता सकते हैं पुरुषोत्तम से। बिल्कुल सही कहा। जैसे साथ रहेंगे सभी लोग, पहले तो सभी के अंदर मतलब हम लोग बेसिक से दो चीजें लेकर चलते हैं, एक अच्छाई और एक बुराई, जो सभी के अंदर होती है। तो मूल्य शिक्षा से संबंध में वही बताना चाहूंगी, जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, ईमानदारी है कि हम दूसरों का हेल्प कैसे करते हैं, दूसरों के दुख से हम दुखी हो जाते हैं, वही है मूल्य शिक्षा। तो उनके मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती है, तो पहला है वैकल्पिक विषय मानना। वैकल्पिक मतलब ऑब्जेक्टिव है, चलो छोड़ दो, हमें क्या लेना देना है, अरे किसी का नुकसान होता है तो अरे होने देना, मेरा तो लाभ हो रहा है, मुझे क्या पड़े है, हम ऐसा सोच लेते हैं। इसलिए हमारे अंदर मूल्य शिक्षा जो है ना वो डेवलप नहीं हो पाता। और अगर सेकंड पॉइंट है विद्यालय को जिम्मेदारी प्रदान करना। अगर हम मूल्य शिक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय को प्रदान कर दें तो इससे हमारा मतलब स्तर सुधर जाएगा। घर में भी मॉरल्स वैल्यू बताते हैं, लेकिन अगर विद्यालय में इसका एक प्रॉपर सब्जेक्ट हो। क्या आप लोगों ने पढ़ा है स्कूल में पढ़ा है कि आप लोगों ने एक्ट करना, बड़ों की आज्ञा का पालन करना, सच बोलना, अनुशासन का पालन करना, तो ये सब चीज हम नहीं करते हैं, जिससे हमारी मूल्य शिक्षा का हानि होता है, नाश हो जाता है। फिर चौथा है मूल्य शिक्षा का धार्मिकीकरण। धार्मिकीकरण का मतलब ये है कि अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो कभी धर्म तक ही सीमित हो जाता है कि ये अलग धर्म का है तो हम इसके बारे में क्यों सोचे, ये अपने धर्म का है तो हम भलाई सोचे, तो अपने समुदाय, अपने आसपास के या फिर अगर हम खुद का ही भला सोचते हैं और उसके चक्कर में दूसरों को पूरा कर लेते हैं, ये भी उसकी हानि है। फिर शिक्षक की उदासीनता। अगर शिक्षक ही उदासीन हो गए तो मूल्य शिक्षा को स्टूडेंट तक पहुंचाना
लगभग नहीं के बराबर हो जाएगा। तो एक शिक्षक को ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को मूल्य शिक्षा के बारे में बेसिक मतलब उन जो छोटे विद्यालय होते हैं ना, वहाँ से उनको जानकारी दी जानी चाहिए। आंतरिक मूल्यांकन, ये सबसे बड़ी बात है। आंतरिक मूल्यांकन मतलब हमें खुद को एनालिसिस करना है कि हम बोलते हैं ना कि कभी भी कोई गलती होता है तो हम सोचते हैं कि अरे उसकी गलती है, मैं अच्छा हूँ, हम सोचते हैं कि मैं सबसे अच्छा हूँ, दूसरा बुरा है। लेकिन हमको पहले अपने अंदर को झांक के देखना चाहिए। और कबीर जी का एक विकल्प भी करें, जैसे कि हम एक ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं बच्चे के सामने, एक मतलब ऐसा माहौल तैयार कर सकते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उस बच्चे को वहाँ उसके सामने वो रखेंगे तो वो क्या करता है, बच्चा उसकी मदद करता है या डर के भाग जाता है या फिर सोचता है कि मैं ऐसा ना करूं। तो ऐसा हमको एक माहौल तैयार करना है कि जिससे उसके अंदर मूल्य शिक्षा आए। और प्रश्न पूछूं पहले आप लोगों से, आपके हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य क्या है? प्रदीप। इंसान बनाना। हाँ, ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने। अभी तक मैंने जितनी भी पढ़ाई की है उसमें मुझे सबसे अच्छा यही लगा है कि शिक्षा का उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनना और जहाँ तक हो सके हम लोगों की मदद करें, भले हम कोई भी स्तर में हो, आप लोग भी कहीं भी हो, मतलब करना चाहिए। और मैं बताना चाहूंगी एक क्वालिटी हमारे गांव की। हमारे गांव में एक टॉपिक है मूल्य शिक्षा। मूल्य शिक्षा हम सब परिचित है। मैं बताना चाहूंगी कि मूल्य शिक्षा क्या है। मूल्य शिक्षा ऐसी शिक्षा है जो नीति से संबंधित है। जब सहनशीलता, अनुशासन, शिष्टाचार का विकास किया जाता है तो इसे मूल्य शिक्षा कहते हैं। एग्जाम्पल देना चाहती हूँ मैं, कल जो बीएड फर्स्ट सेम की मैडम है उसको 500 रुपए गेट के पास मिली, ठीक है। वो चाहती तो वो पैसे को अपने पास रख सकती थी, लेकिन उसके अंदर ईमानदारी दिखाई दी और वो सर के पास लाई कि ये पैसा मेरे को मिला है। यही मूल्य शिक्षा है। समझ आया सबको? मोरल वैल्यू को बच्चों के अंदर डेवलप करने के लिए जो विद्यार्थी को शिक्षा दी जाती है उसे मूल्य शिक्षा कहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार आचरण ही धर्म होता है, अर्थात आचरण परमो धर्मः, अर्थात आचरण की शिक्षा दी जानी चाहिए। सुख सुविधा से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा आचरण है। देखो मैं एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, शांति के पास अगर बहुत सारा पैसा, घर, बंगला होगा लेकिन वो छोटे या बड़ों का आदर करना नहीं जानेगी तो वो उसके पास मूल्य शिक्षा नहीं है। थैंक यू। मैं आगे टॉपिक के लिए सभी को मेरा आज का टॉपिक है मूल्य शिक्षा की विशेषताएं। पहला है नीति के अनुरूप शिक्षा। मूल्य एवं नैतिक शिक्षा से तात्पर्य नीति के अनुरूप प्रदान की जाने वाली शिक्षा। जैसे कि हमारे तो एक प्रकार से अनुशासन है, जो और अनुशासन किसमें आता है? मूल्य शिक्षा में आता है। जैसे हम लोग 10 से 4 आ रहे हैं, टाइमिंग में आ रहे हैं और कहीं जॉब लग जाते हैं तो हम इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग वहाँ भी आचरण करेंगे। जैसे 10 बजे वहाँ भी है तो हम 10 बजे पहुँचेंगे। मतलब एक प्रकार से हम लोग अनुशासन से आए रहते हैं तो अनुशासन का पालन करते हैं। दूसरा है नैतिक मूल्यों का विकास। मूल्य शिक्षा के द्वारा हमारे नैतिक मूल्यों का विकास होता है। मतलब हम मूल्य शिक्षा के द्वारा ईमानदारी, साहस, अनुशासन ये सब सीखते हैं। और तीसरा है औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया। मूल्य शिक्षा जो है एक औपचारिक प्रक्रिया भी है और अनौपचारिक प्रक्रिया भी है। मतलब औपचारिक प्रक्रिया मतलब हम इसे विद्यालय में भी सीख सकते हैं मूल्य शिक्षा को, और अनौपचारिक प्रक्रिया मतलब इसे घर, परिवार, समाज, इसमें भी हम मूल्य शिक्षा को सीख सकते हैं। चौथा है चरित्रवान बनाने पर बल। मूल्य शिक्षा एक व्यक्ति को चरित्रवान बनाने पर बल देता है। जैसे हमें छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, किसी व्यक्ति से हम कैसे व्यवहार करना है, ये सब हमें मूल्य शिक्षा के द्वारा प्राप्त होता है। नेक्स्ट है आंतरिक अभिप्रेरणा। मूल्य शिक्षा जो है बाहरी अभिप्रेरणा के बजाय आंतरिक अभिप्रेरणा पर ज्यादा बल देता है। जैसे हमें कोई कुछ कार्य देता है, जैसे कार्य आपको करना है तो कई बार ऐसा होता है कि हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम मूल्य शिक्षा सीख जाए थे, मतलब एक
साहस हमारे अंदर आ जाएगा तो हम क्या करते हैं, नहीं हम इस कार्य को हम कर पाएंगे, कर लेंगे, ये भाव हमारे अंदर। इसके अलावा हम सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मूल्यों को भी प्राप्त कर लेंगे। नेक्स्ट है छोटों से कैसे बात करना है, बड़ों से कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, ये सब आता है। और नेक्स्ट है सामाजिक व्यवस्था का निर्माण। मूल्य शिक्षा का उद्देश्य है सामाजिक व्यवस्था का निर्माण, मतलब समाज के प्रति हम अपने उत्तरदायित्वों को, जिम्मेदारियों को निभा सके। शिक्षा का निर्माण करना मतलब आपसी समझौते के द्वारा हम देश में शांति और सुरक्षा स्थापित कर सकते हैं। सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना, मूल्य शिक्षा के द्वारा हम समाज में व्याप्त बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। जैसे पहले क्या होता था, जाति प्रथा, सती प्रथा, ये सब बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था। तो ये मूल्य शिक्षा के द्वारा हम समाज में जितना भी बुराइयां है उसको हम समाप्त कर सकते हैं। को रोकना, मूल्य शिक्षा के द्वारा जो है गैर कानूनी कार्यों को रोका जा सकता है, जैसे चोरी है, डकैती है और अपहरण है और